आप सभी के अंदर विराजमान मेरे उस परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को सेव कर ले, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों के लिए फिर से एक ध्यान के ऊपर छोटी कोशिश कर रही हूँ, आपको यह बताने की कि हो सकता है आप तक हमने जो भी वीडियो बनाए हैं तो आपने सुने होंगे, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी इस ज्ञान सुने और उसे अपना ले या उस विधि को धारण कर ले या उसको सुनते ही ये भक्ति करना शुरू कर दे। लेकिन जब भी कभी 1 महीने बाद, साल भर बाद, 6 महीने बाद, जब भी आपके अंदर ये प्रश्न उठे कि उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे करनी है, उसके लिए मुझे क्या करना है, या आपके अंदर वो परमात्मा कैसा है, जब भी इस प्रकार की आपके अंदर जिज्ञासा जागृत हो या जानने की इच्छा हो कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जाती है, तो प्लीज़ उस समय आपको ये वीडियो बहुत मदद करेगा, क्योंकि इसमें मैं आप बहुत ही साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से आपको ध्यान के बारे में छोटी सी बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ध्यान करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, उसे बहुत सरल और आसान तरीके से भी किया जा सकता है। बस उसके लिए आपको अपना एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि उस परमात्मा रूपी धुन की प्राप्ति करना। हाँ, आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि परमात्मा निराकार रूप में है। परमात्मा को उस निराकार रूप में, जिसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, उस रूप में उसका लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए? उस धुन के रूप में उस परमात्मा की प्राप्ति करना। क्योंकि संसार की हर चीज़ जो भी दृष्टि से दिखती है तो उसका तो नाश होना है। चाहे हम ध्यान की कितनी भी विधियां अपना लें, हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारे ध्यान करने के तरीके हैं, लेकिन वो सिर्फ साधन मात्र हैं। वो आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ हर समय नहीं रह सकते। अगर आपके साथ हर समय कोई चीज़ अगर रह सकती है तो वह शब्द रूपी, वह सत शब्द रूपी धुन, जो कि आपके अंदर ही है। उसे आपको समझने की ज़रूरत है। जिस प्रकार आप जब श्वास लेते हैं तो आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि मैं श्वास ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप चल रही होती है। तो इसी प्रकार इस श्वासों के द्वारा ही उस सत शब्द रूपी धन की प्राप्ति की जाती है। तो उसके लिए तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, इस श्वास आती जाती श्वास में आपको उस राम नाम रूपी मंत्र को बोलना है। सिर्फ 5 या 10 या 15 मिनट, इससे ज़्यादा भी नहीं। और इतना समय तो इंसान अपने बातों में भी गंवा ही देता है। तो अगर आप अपने डेली रूटीन में अगर 5-10 मिनट भी देते हैं तो उस परमात्मा की तरफ आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को लगे कि हमने गुरु नहीं किया है, तो बिना गुरु के उस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु के बिना भी मंत्र जाप किया जा सकता है। बस आपको अपना विश्वास थोड़ा इस पर पक्का रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको रोज नियम से इस श्वास उश्वास रूपी रचना को करते हुए, उस परमात्मा के नाम में विश्वास रखते हुए अगर आप करेंगे तो ये शब्द रूपी धुन आपके अंदर जरूर आएगी। फिर आपको बाहर कोई भी विधि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जिन पाया घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गवाया। कि बाहर तो वह कभी नहीं मिलने वाला। आज तक जिसको भी परमात्मा मिला है तो वह अंदर ही मिला है, तो वो अंदर कहाँ मिलेगा? आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस आती जाती सांस में, इस आती जाती सांस को, जो कि हमारे बाहर के स्थूल शरीर से जब हम कोई भी क्रिया करना छोड़कर अंतर में अपना मन, अपना ध्यान
चित्त, मन, बुद्धि जब इस श्वास में लगाएंगे तब वह निश्चित ही एक दिन हमारा ध्यान उसमें लग जाता है, फिर हमें लगाना नहीं पड़ता है और वह धुन रूपी परमात्मा आके प्रकट हो जाता है। इस विधि के द्वारा हमने बहुत से अपने आसपास लोगों को देखा है, किसी को 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में निश्चित ही इस शब्द धुन की जागृति हो जाती है। इसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। भाई परमात्मा सबके लिए हाजिर है, वो सबके पास ही है। शंकराचार्य गुरु महाराज कहते हैं कि भाई जिसको मनुष्य जन्म मिल गया तो उसको परमात्मा प्राप्ति का अधिकार ही मिल जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि हमारे जैसे को कैसे उस परमात्मा की प्राप्ति वो मिल सकती है। वो तो सबके लिए हाजिर है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, सिर्फ आपके दरवाजा और खिड़की खोलने की जरूरत है। जैसे ही वह खुलता है तो वह प्रकाश आपके घर के अंदर आ ही जाता है। तो आप भी अपने इस अंतर के दरवाजों को खोलिए, तो वह परमात्मा तो आपके लिए हाजिर ही है। हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखे तब तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिना, कूट पड़ी चे संसार। यानी वह परमात्मा तो हर समय हाजिर है, बस आप ही उससे अपनी दूरी बनाए हुए हो। आप जब भी उसको एक आवाज लगाते हो तो भाई वह दौड़ा दौड़ा चला आता है। बस आपका एक पैर उठाने की जरूरत है और वह आपके सामने हाजिर है। तो आप लोग इसे करिए, जरूर आपको भी इसकी प्राप्ति होगी। राम राम।